अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने पहले ही देख लिया है डेमो कि आज हम क्या क्रिएट करने लगे हैं। तो अगर हमने इस तरीके का कमर्शियल क्रिएट करना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है चीज़ों की, इसी बेस पे हम लोग आज बात करने लगे हैं। तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 1-1 मास्टर क्लास में इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनमें से ये कुछ इमेजेस आपके सामने हैं, जिसमें से एक मेरे पास पीसी की इमेज है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास कैमरे की इमेज है, इस टाइम मेरे पास इसके हेडफोन की इमेज है, लैपटॉप की इमेज है, माइक की इमेज है, फ़ोन की इमेज है, वॉच है और यही मैंने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। इसके अलावा आप जो चाहें एलिमेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आपको करना पड़ेगा कि आपके पास ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स PNG की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले मैं न्यू कॉम्प ले लेता हूँ, एक न्यू कंपोजिशन लेंगे, इसका नाम रख लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट प्रोमो और मैं 9020/1080p का एक कैनवास ले लूँगा 20 सेकेंड्स का। कंट्रोल वाई से हम लोग सिंपली करेंगे, एक न्यू कंपोजिशन ले लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं फिल के कलर में, हम आएंगे सॉलिड में और यहाँ से ले लेंगे ग्रेडियंट को पकड़ेंगे सिंपली और इसके साइज को कर लेंगे बड़ा, जितना को हमें रिक्वायर्ड है कुछ इस तरह से। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसके कलर को करना है चेंज। मैं कलर में आता हूँ और अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को यूज़ करने की कोशिश की है, या आप इसमें पिंक ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मेरे पास यहाँ पे दो कलर्स हैं, मैंने पिंक और ब्लू का ही कॉम्बो लिया है और इनको मैंने कर लूँगा यहाँ से एडजस्ट अपने अकॉर्डिंगली। तो मुझे यहाँ पे ओके लग रहा है, सिंपल मेरे पास यहाँ पे कलर आ चुका है। मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ और सबको इंपोर्ट करूँगा अपने एसेट्स को। एसेट्स मेरे पास सारे आ चुके हैं, मैं बैकग्राउंड को रखने लगा हूँ। यहाँ पे एज फॉर स्केल प्रेस करेंगे और इसके साइज को हम लोग कर लेंगे तकरीबन 200 ताकि इसके ऊपर आ जाए। अब हम इसको मर्ज कर देंगे क्योंकि हमें इसके अंदर से सिर्फ लाइटिंग इफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से आऊँगा मोड में और मोड में आने के बाद इसको मैं कर दूंगा सिंपली ऐड और ओपेसिटी इसकी पकड़ के कर लूँगा लो। अब दोस्तों मैंने बैकग्राउंड ले लिया है, मैं सिंपली यहाँ से इसको कर लूँगा प्री कॉम्प करके इसका नाम रख देते हैं बैकग्राउंड। अब मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है जिसमें से पीसी का इमेज है उसको मैं पकड़ के लेकर आता हूँ सिंपली सबसे पहले ऊपर। सबसे पहले आऊँगा और मैं यहाँ से टाइलर एक्शन सेव को ऑन कर लूँगा और इसके ऊपर इफेक्ट दूंगा मैं गैसियन ब्लर का। तो मैं सिंपल आता हूँ, यहाँ से आगे ब्लर पे क्लिक करता हूँ, मैंने ब्लर ले लिया, इसके ऊपर रख दिया। इसकी ओपेसिटी को 30-20 जितना आपका दिल करता है आप उतना कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल 20 यहाँ से। अब मुझे इसके स्केल को और पोजीशन के साथ खेलना है। ब्लर को मैंने की दे लिया यहाँ से और सिंपल यहाँ से एज फॉर स्केल पे की दे दूंगा यहाँ पे और शिफ्ट P प्रेस करूँगा साथ में और मेरे पास पोजीशन भी आ चुकी है और पोजीशन को भी मैं कर दूंगा यहाँ पे स्केल। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन को कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से छोटा और छोटा करने के बाद इसको मैं लेता हूँ कॉर्नर के अंदर कि ये मेरे पास पोजीशन हो यहाँ से। 2 सेकंड तक मैं क्या करूंगा कि इसकी पोजीशन आएगी बिल्कुल यहाँ पे मेरी स्क्रीन के यहाँ तक। अभी भी देखें दोस्तों ये ब्लर है और स्केल इसका जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल लेके आना है स्क्रीन के सेंटर में एंड देन मुझे इसे करना है प्ले। तो मैं इसको सिंपली यहाँ तक रोकता हूँ और यहाँ तक रोकने के बाद मैंने इसकी की फ्रेम्स को करना है कॉपी और इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। यहाँ तक ये रुकेगा और उसके बाद कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर लाइन हो जाएगा और स्केल इसका जो है वो हम बड़ा कर देंगे और ब्लर को भी कर देंगे 0। अब देखें दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो वो आएगा और आगे से आगे रुकेगा। मैंने फिर उस तरीके से की फ्रेम्स को यहाँ पे होल्ड किया है जितने मुझे चाहिए और यहाँ तक होल्ड करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास दोबारा से अपने पहले वाले स्केल के अंदर आ जाए। जो मेरे पास इसका पहले वाला स्केल है छोटा कर दिया मैंने इसको और मैं इसको सिंपली यहाँ पे जो है ब्लर फिर कर दूंगा और इसको स्क्रीन से कर दूंगा बाहर, पकड़ूंगा इसको स्क्रीन से बाहर मैं ड्रैग कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करने लगा हूँ, अब मुझे इसके नीचे देना है शैडो। तो मैं सिंपल आऊँगा यहाँ से लिप्स में और यहाँ से जाने के बाद एक सिंपली शेप लेयर क्रिएट करेंगे। शेप लेयर मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसके कलर को करना है ब्लैक। कंट्रोल होम करके सेंटर पे बट इसका कर लूँगा पॉइंट और मैं यहाँ से इसके कलर को कर दूंगा सिंपली ब्लैक में कन्वर्ट। ब्लैक करने के बाद मैं इसके ऊपर भी गैसियन ब्लर डालूंगा ताकि इस पर ब्लर इफेक्ट आ जाए और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा 50-60% के बाद और ओपेसिटी इसकी मैं कर देता हूँ कम। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का ये शैडो है। अब मैं सिंपली इसको पकड़ूंगा और इसको इसके साथ चाहे आप पेरेंट कर सकते हैं चाहे आप कीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको पकड़ूंगा और इसके साथ मैं पेरेंट कर दूंगा। तो अब ये देखिए जैसे ही आता है देन ये सामने आएगा और देन ये स्क्रीन से बाहर आउट हो जाएगा।
तो अब मैं सिंपली इस सब को की लगा लेता हूँ और इन सब को पकड़ता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको करूँगा स्मूथ। मैं आऊँगा अपने ग्राफ के अंदर और इनकी मेन ग्राफ में स्पीड ग्राफ रखने के बाद मैं इन सब की जो है पोजीशनिंग, इनके टाइलिंग पोजीशन को एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये इनमें ईजी इन ईजी आउट आ जाए। तो जैसे यहाँ पे आता है स्लो इन आएगा, देन ये स्लो आउट करेगा, फौरी तौर के ऊपर जो है ये स्क्रीन के बाद आगे रुकेगा और देन फिर क्या होगा कि ये सिंपल यहाँ पे थोड़ी देर स्टे लेगा और देन अपनी स्क्रीन से बाहर जाएगा और ये स्क्रीन से लास्ट में आउट हो जाएगा। तो मैंने इजी इन इजी आउट डाल के एक एनिमेशन को कर दिया है प्ले। अब आप सिंपल इसकी प्री कॉम्प ले सकते हैं और इसके साथ ही इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप ऑलरेडी करते रहते हैं। तो मैं इन सब को पकड़ लेता हूँ सिंपली और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसको रखूँगा मैं ऊपर। लेयर मुझे दिखानी है दूसरी कहाँ पे आती है। अब मेरे पास आ चुकी है इमेज और इसको मैंने दिखाना है यहाँ पे दूसरी इमेज को। सिंपल आप इमेज को पकड़ेंगे और सिंपल ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये ऑल्ट ड्रैग करने से आपके पास आपकी दूसरी इमेज आ जाएगी कुछ ये, और देन फौरी तौर पे इसके बाद ये जैसे आपके सामने है। इसी तरीके से दोस्तों आपने सारे प्रोसीजर को जो है वो रिपीट करते जाना है। अब मैं इसकी भी कर लेता हूँ डुप्लीकेट कॉपी, इसको करूँगा ऊपर, थोड़ा ले आऊँगा आगे लाने के बाद सिंपल इमेज पे सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और ड्रैग करूँगा सिंपल लाके अपनी इमेज के ऊपर। तो ये देखिए मैंने ड्रैग कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे हेडफोन भी आना शुरू हो गया। हेडफोन को भी डुप्लीकेट करूँगा, सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे, ब्रैकेट से इसको निकालेंगे आगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे लैपटॉप की फ़ोटो को, ऑल्ट प्रेस करेंगे, लाके ड्रैग करके छोड़ देंगे। सिंपल लैपटॉप आ चुका है और लैपटॉप भी अभी क्या होगा कि आगे गुजर जाएगा। और इस तरीके से मुझे अपने माइक और जो मेरे पास दूसरी दो चीज़ें हैं उनको भी पकड़ना है सिंपली, और सिंपली लाने के बाद यहाँ पे उनको भी कर लेना है एडजस्ट, जैसे मैं करता जा रहा हूँ जल्दी से। आप देखें दोस्तों मैंने यहाँ पे माइक भी लगा लिया है, मेरे पास माइक भी मेरा आ चुका है। और इसी तरीके से मैं पकड़ूंगा अपनी लास्ट वाली इमेज को और उसको भी डुप्लीकेट करेंगे सिंपल, और डुप्लीकेट करने के बाद उसको भी हम इसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें इसको रिक्वायरमेंट में ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी ऑलमोस्ट मेरी चीज़ें आ चुकी हैं। अगर मैं इनको सिंपली प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए पहले मेरे पास ये आ रहा है सिंपल, उसके बाद मेरे पास मेरा जो है पीसी आ रहा है, फिर मेरे पास मेरा कैमरा आ रहा है, फिर मेरे पास मेरा हेडफोन आ रहा है, हेडफोन के बाद मेरे पास मेरा लैपटॉप आ रहा है और लैपटॉप के बाद मेरे पास मेरा माइक आ रहा है और माइक के बाद मेरे पास मेरा फ़ोन आ रहा है। अब मुझे स्टार्टिंग में डालना है एक टाइटल, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा जो है टाइटल टेक्स्ट। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ मॉडर्न प्रोडक्ट एनिमेशन, तो मैं सिर्फ मॉडर्न प्रोडक्ट एनिमेशन को जो है वो लिखूँगा और इसके साइज़ को कर लेंगे सिंपल बड़ा। मॉडल जो है हमारा जो है टेक्स्ट मेन, इसको मैंने सिंपली कर लिया यहाँ से बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद इसको मैं कर लूँगा स्केल अप। स्केल अप करने के बाद दोस्तों मुझे सिंपली क्या करना है कि अब मेरे पास ये हो चुका है स्केल अप, और इसको मैं कंट्रोल टॉल्ट होम से सेंटर पॉइंट करने के बाद जब भी मेरे पास यहाँ पे मेरा फ़ोन आना लगेगा, सॉरी मेरे पास यहाँ मेरा पीसी, वहाँ तक रखने के बाद इसको कर देंगे स्केल और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कर देंगे 100%। स्केल को पकड़ूंगा यहाँ पे स्क्रीन से बाहर ले लूँगा और सिंपल ओपेसिटी को कर दूंगा 0। F9 प्रेस किया और सिंपल आने के बाद इसको मैंने ड्रैग कर लिया। अब मैं पकड़ता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक प्रॉपर जो है वो आ चुका है सबसे पहले हेडलाइन। अब मुझे टेक्स्ट को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। जैसे ही मेरे पास ये फॉर्म्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे टेक्स्ट को आपको पता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इसको पोजीशन दे देता हूँ टेक्स्ट को, और पी फॉर पोजीशन इसको लगा देते हैं। पोजीशनिंग लगाने के बाद दोस्तों मैं करता हूँ कि जब ये मेरे पास यहाँ तक आ जाता है तो ये टेक्स्ट जो है ये ऑब्वियसली बात है ऊपर चला जाएगा, या इसको साइड पे रख सकते हैं आप जैसे आपका दिल करता है। तो मैं इसको ऊपर करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लूँगा और स्केल को मैं थोड़ा कर लूँगा छोटा, ताकि मेरे पास ये जब यहाँ पे प्ले हो ये सामने आए, और देन फिर जैसे मेरे पास मेरा वो आता है उसके साथ ही ये ऊपर चला जाता है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट आएगा, देन ये रुकेगा और देन यहाँ तक आने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, और जैसे ही ये आता है इसको फेड इन कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, और जब ये इधर तक आता है तो इसको पकड़ के हम लोग स्केल आउट कर देंगे सिंपल। तो ये यहाँ पे आता है और देन ये स्क्रीन से ऊपर चला जाता है, और देन मेरे पास मेरा जो है बाकी का सामान आना शुरू होता है, जिसमें मेरे पास पीसी और वट जो चीज़ें मेरे पास रिक्वायर्ड है वो सारी फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद बैक टू बैक आती जाती है। तो यहाँ तक आने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा इसकी रोकने की पोजीशनिंग जो है उसको थोड़ा फास्ट करना है। तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि यहाँ तक ये आए और इधर तक ये रुके। अब मुझे दोस्तों आना है यहाँ से बैकग्राउंड में, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा शिशका दिखाना है। मैंने शेप से सिंपली एक स्ट्रोक लिया है
और स्ट्रोक को मैंने यहाँ से लाइन से ओपन कर लिया है, थोड़ा सा मैंने इसकी लाइन डाल दी, मेरे पास इसका स्ट्रोक बहुत कम आ रहा है और ये बहुत सही लग रहा है। अब मैं यहाँ से आऊँगा इसके एनिमेट इफेक्ट के अंदर, यहाँ से आऊँगा इफेक्ट्स में और यहाँ पे आगे मैं डालने वाला हूँ वेव रैप। अब वेव रैप करोगे, आपको पता है आपने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है, इससे आपकी चीज़ में वेव आना शुरू हो जाती है। तो मैंने सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट किया है और वेव रैप को ला के इसके ऊपर डाला है, तो ये देखिए इसके अंदर वेव का इफेक्ट आना शुरू हो गया। मल्टीपल आप इसकी कॉपीज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एटम इसके एनिमेशन के अंदर आने के बाद इसको रिपीटर लगा दूंगा और रिपीटर लगाने के बाद आप इसके पोजीशन को कर देंगे सिंपली यहाँ से 0। कॉपीज़ को आप बढ़ा लेंगे अपनी अकॉर्डिंगली जितनी रखनी है और इनके दरमियान में हल्का सा ऑफसेट दे लेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ इतना अच्छा लग रहा है। एक मल्टीपल कॉपी लूँगा दोस्तों, उसको मैंने कर दिया सिंपल यहाँ से नीचे और इसको मैं जो है लाइंस को स्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक हल्का सा इफेक्ट जो है वो प्ले होना शुरू हो चुका है, लाइनिंग भी आ रही है, मेरे पास हल्का सा इफेक्ट भी आ रहा है। कॉपीज़ आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब मैंने कॉपीज़ वगैरह इसकी दोस्तों ले ली है। मैं एक सिंपल एलिप्स लूँगा, इसके साइज़ को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, क्योंकि मुझे इसके अंदर भी थोड़ी सी वेव्स दिखानी है। तो मैं साइज़ इसका कर लेता हूँ तकरीबन अराउंड 1080 और इसके साइज़ को मैं लिंक कर लेता हूँ, सिंपली पकड़ कर लूँगा छोटा, क्योंकि ये मेरे पास सेंटर लाइन है। इसके बाद आप आएंगे और यहाँ से सिंपली रिपीटर दोबारा से प्ले करेंगे, वही मेक श्योर पहले करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को बढ़ा लेंगे जितनी आपको चाहिए। मैं 10 करना चाह रहा हूँ। आप इसकी पोजीशनिंग को कर लेंगे यहाँ से 0, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई। और उसके बाद आप इसके स्केल को कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट, या जो भी आपका दिल करता है आप उसको रख सकते हैं। और मैं पैसिव की कर लेता हूँ बिल्कुल कम, और सिंपली आएंगे यहाँ से और इसको कर देंगे ओवरलेयर। अब ओवरलेयर करेंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट दे देता हूँ, टाइम डिस्प्लेसमेंट का, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो विगली शेप में आ जाए। और जो है इसके ऊपर मैंने ये टर्बुलेंट का दे दिया, सॉरी इफेक्ट टर्बुलेंट का मैंने इफेक्ट दे दिया। और इसकी एमिशन के ऊपर मैं आगे यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दूंगा और एक्सप्रेशन में डालूंगा टाइम इज इक्वल टू 100, कि ये मतलब जो है ना हल्का हल्का डिस्प्लेसमेंट में हिलता रहे। इसके बाद मैंने इसके अंदर जैसे स्टार्टिंग में लोगो डाला था, आप लोगो चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी क्लास, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।